22 अप्रैल 2026 की वो सुबह जब रोशनी बुझ गई। पटना के पास एक छोटा सा गांव। 22 अप्रैल बुधवार की सुबह के 6 बज रहे थे। सूरज अभी ठीक से निकला भी नहीं था। गलियों में हल्का कोहरा और सन्नाटा। उसी गांव के एक घर में 10 साल की रोशनी कुमारी तैयार हो रही थी। छठी क्लास में पढ़ती थी। क्लास की सबसे होशियार बच्ची। टीचर हमेशा उसकी तारीफ करते। नीली स्कूल ड्रेस, 2 चोटी कंधे पर बस्ता। आज भी रोज की तरह स्कूल जाने का सपना आंखों में था। रोशनी के पिता अनु यादव गाड़ी चलाते थे। घर में दादी दादा, माँ और 2 छोटे भाई थे। परिवार का गुजारा दूध बेचकर होता था। आसपास के घरों में सुबह सुबह दूध पहुंचाना रोशनी की आदत में था। स्कूल के लिए निकलने ही वाली थी कि दादी ने पीछे से आवाज दी, बेटो रुक जा, पहले शिवकुमार चाचा के घर दूध दिया, स्कूल बाद में चली जाना। रोशनी ने बिना ना नुकुर के हाँ कहा। स्टील का कैन उठाया और घर से निकल पड़ी। शिवकुमार का घर गली के नुक्कड़ पर था, मुश्किल से 200 मीटर दूर। रोज का रास्ता, रोज का काम। 5 मिनट में लौट आने वाली बात थी। सुबह के 6:05 हुए थे। शिवकुमार के घर का दरवाजा खटका तो अंदर सो रहे जितेंद्र की नींद टूटी। दरवाजा खोला तो सामने दूध का कैन लिए रोशनी खड़ी थी। जितेंद्र ने नींद में ही कहा, बेटा अब दूध तो हमें नहीं चाहिए, ले जा वापस। रोशनी मासूमियत से बोली, चाचा दादी ने भेजा है, आज ले लो, बोल रही थी कल से बंद कर देना। जितेंद्र कैन लेकर ऊपर किचन में गया। दूध एक बर्तन में पलटा। खाली कैन लेकर नीचे आया और गेट पर खड़ी रोशनी को पकड़ा दिया। जा बेटा, संभल कर। रोशनी ने कैन लिया और गली में आगे की तरफ मुड़ गई। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में यही आखिरी बार रोशनी जिंदा दिखी। शिवकुमार के घर जाती हुई, उस गली से वापस आती हुई वो किसी भी कैमरे में कैद नहीं हुई। 6:10, 6:30, फिर 7 बज गए। जो बच्ची 5 मिनट में लौट आती थी वो 1 घंटे बाद भी नहीं लौटी। घर में बेचैनी बढ़ने लगी। दादी ने पहले सोचा शायद स्कूल चली गई होगी। माँ को लगा शायद सहेली के घर रुक गई। लेकिन जब 8 बज गए और स्कूल से भी फोन नहीं आया तो सबका कलेजा मुंह को आ गया। सबसे पहले पूरा परिवार भागते हुए शिवकुमार के घर पहुंचा। चाचा, रोशनी आई थी। जवाब मिला, हाँ बेटा, दूध देकर तो कब की चली गई। किधर गई? वो तो गली में आगे की तरफ गई थी। इसके बाद वो मंजर शुरू हुआ जो किसी माँ बाप के लिए कयामत होता है। स्कूल में दौड़े, रोशनी नहीं पहुंची। रिश्तेदारों को फोन खड़काए, किसी ने नहीं देखा। मोहल्ले का बच्चा गली गली छान मारी। कुएं, खंडहर, खेत, हर जगह आवाज लगाई, रोशनी और रोशनी, पर जवाब में सिर्फ सन्नाटा था। सुबह के 9 बजे थक हार कर व्यापार थाने पहुंचे। कांपते हाथों से गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई। पुलिस आई, पूछताछ की, आसपास तलाश शुरू की। पूरा दिन निकल गया। शाम ढल गई, रात हो गई, रोशनी का कोई पता नहीं। 23 अप्रैल गुरुवार, गांव में जला हनुमान मंदिर के पीछे एक पतली सुनसान गली है। सुबह सुबह वहां भीड़ लग गई। गली के बीचों बीच एक पुराना मैला कंबल पड़ा था। किसी ने हिम्मत करके कंबल का कोना उठाया। अंदर का मंजर देखकर लोगों की रूह कांप गई। 10 साल की रोशनी थी, बेजान, खामोश। उसके चेहरे और आंख पर ऐसे जख्म थे जैसे किसी भारी रोड या पत्थर से कई बार वार किया गया हो। शरीर पर भी चोटों के निशान। मासूम सी दिखने वाली रोशनी पहचान में ही नहीं आ रही थी। खबर आग की तरह फैली। रोशनी की बड़ी बुआ दौड़ती हुई आए और लाश से लिपटकर कलेजा पीट पीट कर रोने लगी, हाय मेरी बच्ची को मार डाला, मेरी रोशनी को मार डाला। माँ बेसुध होकर वहीं गिर पड़ी। पिता अनु यादव, जो रात में गाड़ी चलाकर लौटे थे, बेटी की लाश देखकर पत्थर हो गए। पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची। पूरे इलाके को सील कर दिया गया। जांच शुरू हुई तो हर कदम पर नया सवाल खड़ा हो गया। सीसीटीवी फुटेज ने पहला राज खोला। फुटेज साफ बता रहा था कि रोशनी सुबह 6 बजे शिवकुमार के घर के अंदर गई, लेकिन उस गली के रास्ते से बाहर आती कभी दिखी ही नहीं। तो वो गई कहाँ? क्या वो घर के अंदर से ही कहीं और निकल गई या वहीं कुछ हो गया? दूसरा चौंकाने वाला मोड़ तब आया जब डॉग स्क्वाड को बुलाया गया। खोजी कुत्ते को उस कंबल को सुंघाया गया जिसमें रोशनी की लाश लिपटी थी। कुत्ता कुछ देर इधर उधर सूंघता रहा और फिर सीधा दौड़ते हुए रोशनी के घर के दरवाजे पर जाकर रुक गया, भौंकने लगा। इसका क्या मतलब था? क्या कातिल का कोई कनेक्शन रोशनी के घर से था? क्या लाश को मारने के बाद कोई घर तक आया था? पर कहानी में एक और पेंच था। पुलिस ने जब जांच की तो पता चला जिस कंबल में लाश मिली वो रोशनी के घर का था ही नहीं, वो किसी और का कंबल था। अब पुलिस 2 थ्योरी पर काम कर रही है।
पहली ये कि परिवार के ही किसी शख्स ने गुस्से या किसी रंजिश में रोशनी को मार दिया और इल्जाम से बचने के लिए बाहर से किसी का कंबल लाकर लाश को लपेट दिया। दूसरी थ्योरी ये कि गांव के ही किसी बाहरी शख्स ने रोशनी को किडनैप करके मारा और फिर लाश को ठिकाने लगाने के लिए रोशनी के घर के पास वाली गली में फेंक दिया। इसीलिए कुत्ता सूंघते हुए घर तक पहुंचा। रोशनी की हत्या की खबर से पूरा गांव सड़क पर आ गया। लोगों ने सड़क जाम की, टायर जलाए। सबकी जुबान पर एक ही सवाल था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार कहाँ है। सुबह 6 बजे स्कूल ड्रेस में निकली 10 साल की बच्ची सुरक्षित नहीं है। गांव वालों का आरोप था कि इलाके में घर घर में अवैध शराब का धंधा चलता है। कई बार पुलिस से शिकायत की पर कोई सुनवाई नहीं होती। नशे में धुत लोग क्या कर दें, किसी को पता नहीं। इधर रोशनी के पिता अनु यादव कैमरे पर टूट गए। बोले, मैं रात 8 बजे गाड़ी चलाकर मीठापुर से लौटा तो पता चला बेटी सुबह 6 बजे से गायब है। हम तुरंत थाने भागे। जब उनसे पूछा गया कि किस पर शक है तो उन्होंने कहा, हमारी 1.5 साल पुरानी किसी से दुश्मनी है। नाम मैं पुलिस को अकेले में बताऊंगा। पुलिस ने रोशनी का पोस्टमार्टम करवा दिया है। रिपोर्ट का इंतजार है। रिपोर्ट से ही पता चलेगा कि मौत से पहले उसके साथ और क्या क्या दरिंदगी हुई। पुलिस का कहना है कि वो हर एंगल से जांच कर रहे हैं, रंजिश, किडनैपिंग, यौन शोषण, CDR, मोबाइल लोकेशन, गांव के हर शख्स से पूछताछ चल रही है। पर सबसे बड़ा सवाल अब भी वही खड़ा है। वो 10 साल की बच्ची जो दादी के कहने पर एक कैन दूध देने निकली थी, आखिर उन 5 मिनटों में कहाँ गायब हो गई। शिवकुमार के घर से निकलने के बाद उसके साथ क्या हुआ, वो कंबल किसका था, और सबसे बड़ा सवाल रोशनी की रोशनी किसने बुझाई। एक मासूम की हंसी, एक परिवार की उम्मीद, एक गांव का भरोसा, सब उस सुबह 6 बजे के बाद हमेशा के लिए खत्म हो गया।